ये जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठाया। इस दौरान पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न, संदेश खली का मामला और एक वायरल हो रहा वीडियो जिसमें महिला को तालिबानी सजा दी जा रही थी, इन सभी चीजों का जिक्र किया। जिसके बाद अपनी सरकार की पोल खुलने से टीएमसी इस कदर बौखला गई कि टीएमसी ने जो आपको बता दें कि धनखड़ जी को पत्र लिखकर चोपड़ा और संदेश खली घटनाओं पर पीएम मोदी की टिप्पणी को हटाने की मांग की। तो क्या है माजरा, विस्तार से समझिए। राज्यसभा में टीएमसी के उपनेता सागरिका घोष ने सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर उनसे पश्चिम बंगाल के चोपड़ा और संदेश खली की घटनाओं पर सदन में की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों को सदन से हटाने का आग्रह किया। धनखड़ को लिखे पत्र में घोष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए बहस में प्रधानमंत्री के जवाब के कुछ अंश अधिकृत किए, जिसमें उन्होंने चोपड़ा की घटना का उल्लेख किया और संदेश खाली का भी संदर्भ दिया। सागरिका घोष ने कहा कि मैं बताना चाहूंगी कि जहां तक चोपड़ा की घटना का सवाल है, अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था और सलाखों के पीछे है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस दृढ़ता से जांच कर रही है और सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। वहीं टीएमसी सांसद ने कहा कि जहां तक पश्चिम बंगाल सरकार का सवाल है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई गई है और कानून बिना किसी भय या पक्षपात के अपना काम कर रहा है। संदेश खाली पर उन्होंने कहा कि पूरी घटना बंगाल के लोगों को बदनाम करने के लिए भाजपा द्वारा की गई घिनौनी साजिश के अलावा और कुछ नहीं। सरासर झूठ बोला गया है और असहाय महिलाओं को वह पैसे देकर बलात्कार की फर्जी शिकायतें दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि संदेश खाली और बंगाल के लोगों ने करारा जवाब दिया और भाजपा चुनाव हार गई। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया ध्यान दें कि जब माननीय प्रधानमंत्री सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने घटनाओं की पूरी जानकारी देनी चाहिए थी, ना कि चुनिंदा जानकारी। प्रधानमंत्री को जनता को गुमराह करके अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया टिप्पणियों को हटा दें, ऐसा सागरिका घोष ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपने जवाब के दौरान विपक्ष में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं के प्रति चयनात्मक रुख अपनाने का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के चोपड़ा की घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि एक महिला को सरेआम पीटा जा रहा था। महिला चिल्ला रही थी लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया और इसके बजाय वहां पर लोग खड़े वीडियो बनाते रहे। उन्होंने कहा था कि संदेश खली में जो घटना हुई उसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है, लेकिन कल से मैं राजनीतिक दिग्गजों को देख रहा हूँ, उनके शब्दों में भी दर्द नहीं दिख रहा है। बता दें कि टीएमसी के एक नेता ने मुस्लिम राष्ट्र की बात कही थी और कहा था कि जो सजा दी गई है वो उनके कानून के हिसाब से सही सजा दी गई है, वो औरत सही नहीं थी। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही कहा कि ये जो है चुनिंदा तरीके से जो है इस मामले पर रिएक्ट करते हैं या चीजें कहते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों पर विपक्ष का चयनात्मक रवैया बहुत चिंताजनक है। मैंने सोशल मीडिया पर बंगाल का एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला की पिटाई की जा रही। यह घटना संदेश खाली में हुई, लेकिन यहाँ तक कि विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने भी इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में टीएमसी का जिक्र करते हुए कहा था, मैं सदन में बड़े नेताओं को सुन रहा हूं, लेकिन वो दर्द उनके शब्दों में नहीं झलकता। जो खुद को प्रगतिशील महिला नेता मानती है, उन्होंने भी अपने होठ बंद कर लिए हैं क्योंकि उनका संबंध पश्चिम बंगाल में एक राजनीतिक दल से है और यही कारण है कि वे चुप है, वे चुनिंदा राजनीति कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रविवार को जो है एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कथित अवैध संबंध चलाने जोड़े को पीटा गया था। वीडियो में बांस की छड़ी से जोड़े को पीटते हुए दिखाई रहे व्यक्ति की पहचान टीएमसी के कद्दावर नेता ताजमुल उर्फ जेसीबी के रूप में हुई। भाजपा ने आरोप लगाया था कि आरोपी टीएमसी विधायक हमीदुल इस्लाम का करीबी है। पुलिस ने कहा था कि कथित तौर पर जोड़े के बीच अवैध संबंध थे, जिसके चलते उन्हें कंगारू कोर्ट की जो ओर है लाया गया था। वो कंगारू कोर्ट चला रहे थे और उसमें बाद उनको इस तरीके से जो है सजा दी गई थी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो का भी जिक्र किया और टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला था। क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कहते नजर आए थे, आप खुद सुनिए। ये जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। मैं किसी राज्य के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, न ही मैं कोई राजनीतिक स्कोर करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है। वो बहन चीख रही है,
लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। सभापति जी, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में भी राजनीति जब होती है तब देशवासियों को और विशेषकर महिलाओं को अकल्प पीड़ा होती है। ये जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, मैं किसी राज्य के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, न ही मैं कोई राजनीतिक स्कोर करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है। वो बहन चीख रही है, लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। इससे बड़ा शर्मिंदगी का दुखद चित्र क्या हो सकता है। और जो अपने आप को बहुत बड़े प्रगतिशील नारी नेता मानते हैं, वो भी मुंह पे ताले लगा करके बैठ गए, क्योंकि संबंध उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े किसी दल से है या उस राज्य से है। और इसलिए आप महिलाओं पर हो रही पीड़ा को चुपचाप हो जाए। आदरणीय सभापति जी, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से दिग्गज लोग भी ऐसी बातों को नजरअंदाज करते हैं, तब देश को तो पीड़ा होती है, हमारी माताओं बहनों को ज्यादा पीड़ा होती है। आदरणीय सभापति जी, राजनीति इतनी सिलेक्टिव हो और जहां उनकी राजनीति को अनुकूल नहीं होता है तो उनको साफ सूंघ जाता है, ये बहुत चिंता का विषय है। तो जैसे कि आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जिक्र किया, सारी चीजें जो है उन्होंने कही और बताया कि बंगाल में अब इन्होंने चुप्पी साध ली है, कई कई के मुद्दे को उठाते हैं और जहां बंगाल में इन्हें मुद्दा उठाना चाहिए, जहां पर महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना हो रही है, इस तरीके का कृत्य हो रहा है, वहां पर इन्होंने अपनी जुबानों को सिल लिए हैं और वहां पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। और अब इसी मामले को लेकर टीएमसी के द्वारा जो है, आपको बता दें कि टीएमसी ने अब धनखड़ जी को पत्र लिखा है और संदेशखाली चोपड़ा दोनों मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टिप्पणी की है उसे हटाने की मांग की है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि पश्चिम बंगाल के चोपड़ा और संदेशखाली की घटनाओं पर सदन में की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों को सदन से हटाने का आग्रह किया है। धनखड़ को लिखे पत्र में घोष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए बहस में प्रधानमंत्री के जवाब में कुछ अंश अधिकृत किए, जिसमें उन्होंने चोपड़ा की घटना का उल्लेख किया और संदेशखाली का भी संदर्भ दिया। घोष ने कहा कि मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक चोपड़ा की घटना का सवाल है, अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और ये वही सलाखों के पीछे है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस दृढ़ता से जांच कर रही है, सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो चीजें कही गई है, जो बोला गया है, भाषण के उस पार्ट को हटा देना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।